बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूं मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार आलू अंडे का सालन, जिसके लिए हमारे पास 2 अंडे हैं और 3 छोटे साइज़ के आलू हैं कटे हुए, एक प्याज है, एक टमाटर है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, हरी मिर्चें, हरा धनिया। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। गैस पे रखा है हमने कढ़ाई को और फ्लेम ऑन करके इसका हम ढक्कन हटाएंगे। और जो लोग नए हैं काइंडली उन सब से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ढक्कन हमने हटा दिया है। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 खाना खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल और थोड़ा सा और डालेंगे। तो आप ये समझ लें कि ये खाना पकाने का जो चम्मच होता है वो एक हमने डाल दिया है। तो ऑयल को यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए गरम करेंगे, क्योंकि ऑयल के अंदर भी एक अपना एक खुशबू होती है, थोड़ा सा कच्चापन होता है। अगर आप थोड़ा सा गर्म कर लें तो आपका खाना बहुत मज़े का बनेगा। तो इसमें डाल दिया है एक कटा हुआ नॉर्मल साइज़ का प्याज, इस तरह से बारीक कटा हुआ, और इसको 1 मिनट के लिए हम पकाएंगे इस तरह से। और ये देखिए फ्लेम को यहाँ पे नॉर्मल रखना है। और बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि आप हमें ये वाला जो आलू अंडे का सालन है वो बनाना सिखाएं कि कैसे उसको आसानी से बनाया जा सकता है। तो बात फिर वही आ गई कि चंद एक स्टेप्स होते हैं जिसको आपने फॉलो करना होता है, थोड़ा सा एक मेथड होता है। अगर आप उसको फॉलो कर लें तो आपका खाना अच्छा बन सकता है। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, कच्चा होता है। तो इसको अगर आप 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लें तो सालन अच्छा बनेगा। अब इसमें डाल दिया हमने एक जो हमारे पास कटा हुआ टमाटर था, क्योंकि लहसुन अगर कच्चा रह जाए ना तो वो खाने में अच्छा जायका नहीं देता, बल्कि खाने का कोई और जायका आता ही नहीं है सिवाय लहसुन के। तो यहाँ पे अच्छी तरह से हमने टमाटरों को भी भून लेना है, इनको सॉफ्ट करेंगे। और इसमें डाल दिया है हाफ़ खाना खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, और हाफ़ चम्मच से थोड़ा कम इसमें डाल दिया है नमक, क्योंकि हमारे पास 2 अंडे हैं और 2 ही हमारे पास 3 छोटे साइज़ के आलू हैं। और 2-3 चुटकी डाल दी है इसमें हल्दी, और ये है इसमें ज़ीरा पाउडर और सूखा धनिया पाउडर, और 2-3 चुटकी इसमें डाल दिया है काली मिर्च का पाउडर, और ये थोड़ी सी इसमें डाल दी है कुटी लाल मिर्च। तो इस तरह से मसालों को डालने के बाद आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। जब इस तरह से मसाले को भूनना है तो फ्लेम थोड़ा सा हाई रखेंगे। तो अब इसमें हम डाल देंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए। और आलूओं को आपने पतला पतला सा काटना है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाएं। और वैसे भी जो आलू अंडे का सालन होता है, आलू अंडे की भुजिया होती है या आलू की खाली भुजिया हम बनाते हैं, तो उसके लिए जो आलू होते हैं उनको बहुत ही बारीक और पतला पतला सा काटा जाता है। तो इस तरह से बहुत ही आसान होता है और ये जो रेसिपी है वो बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे आलूओं की मिक्सिंग हमने कर ली है अच्छी तरह से। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा से मुराद कितना कि ये देखिए ये छोटी कटोरी, हाफ़ कटोरी मैंने पानी की डाली है। तो ढक्कन लगा के इसको हमने 5 से 10 मिनट के लिए पकने देना है। तो यहाँ पे 8 मिनट के लिए मैंने इसको स्लो फ्लेम के ऊपर पकाया है, ये देखिए। और जो थोड़ा सा पानी डाला था, पानी ड्राई हो चुका है और जो आलू हैं वो गल चुके हैं। अब यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि जो मसाले और आलू हैं ये आपस में अच्छी तरह से मसाला बन जाए और मिक्स हो जाए। तो आलू मैंने चेक किया है, बिल्कुल गल चुके हैं, आलू टूट गया है। तो इस तरह से इसको हमने मिक्स करना है। और ये देखिए अब ये हमारे पास 2 अंडे हैं, इनको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे और आलूओं में डाल देंगे ताकि हमारा मज़ेदार टेस्टी जो आलू अंडे का सालन है वो तैयार हो सके। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एकदम से चम्मच नहीं हिलाना, इसको थोड़ा सा स्टे देना है इस तरह से। जब इसके ऊपर बबल्स बनना शुरू हो जाएं फिर आपने इसको बहुत ही स्लो हाथों से, ये देखिए इस तरह से इसको मिक्स करना है। एकदम से तेज़ तेज़ चम्मच चलाएंगे तो जो अंडे हैं वो बिल्कुल मसाला बन जाएंगे, तो वो बिल्कुल भी मज़े का सालन नहीं बनेगा। थोड़े से बड़े बड़े पीसीज हों, ज़रा बड़े बड़े से
अंडे के पीस नज़र आए तो वो अच्छा लगता है। तो देखा ना आपने, मैंने थोड़ा सा हिला के इसको छोड़ दिया इस तरह से। और बहुत सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि इस तरह का अगर वो कोई भी अंडे का सालन बनाएं या अंडे का सूप तैयार करें तो उनको प्रॉब्लम होती है कि उसमें से स्मेल आती है। वो सिर्फ यही होता है कि वो थोड़ा सा उसके अंदर कच्चापन रह जाता है। आप थोड़ा सा इसको पका लिया करें तो फिर कभी भी अंडे की स्मेल नहीं आएगी। अब ये देखिए यहाँ पे अभी हम इसको उतारेंगे नहीं, अब इसको हमने 4-5 मिनट के लिए पकाना है। हरा धनिया डाल दिया है जिसके अंदर हरी मिर्चें भी हैं। तो अच्छी तरह से इसको भूनना है। अंडा डालने के बाद आपने कोई 5 से 6 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह से आपने रोस्ट करना है, इसको फ्राई करना है। तो आप देखेंगे कि आपका जो आलू अंडे का सालन है वो बहुत ही मज़ेदार बनेगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अंडे की जो एक अपनी स्मेल होती है, खुशबू होती है, वो कभी भी आपको तंग नहीं करेगी, क्योंकि वो अंडे का कच्चापन होता है। हर अंडे में से स्मेल आती है मगर उसको पका लिया जाए तो फिर स्मेल नहीं आती, फिर वो उसका टेस्ट और जायका बहुत अच्छा बनता है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है ज़ीरा पाउडर, 2 से 4 चुटकी बस। तो जैसे जैसे आप इसको भूनते जाएंगे सालन जो है वो अलग हो जाएगा और जो ऑयल है वो किनारों से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार है। हरा धनिया लगाएंगे थोड़ा सा। तो ये लीजिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपका आलू अंडे का सालन बनके तैयार है। फ्लेम को मैंने अभी थोड़ा सा 2 मिनट के लिए ऑन रखना है, मगर अब इसको हिलाएंगे नहीं। तो ये देखिए कितना रोस्टेड सा, कितना फ्राई सा और कितना मज़ेदार है। अब मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया है। तो आप इसे इस तरह से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और ये बहुत मज़े का बनता है। आप इसे पराठे के साथ खाएं, आप इसे गर्मा गर्म घर की तवे की रोटी के साथ खाएं, आप इसे जैसे भी खाएंगे आलू अंडे का सालन बहुत मज़े का लगता है। तो इसे इस तरीके से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।